भक्तजनों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो न केवल रोचक है बल्कि हमें एक गहरा संदेश भी देती है। पढ़िए और सुनिए। शीर्षक: कुंभकर्ण और नींद का वरदान। जब लंका के सम्राट रावण ने अपनी तपस्या और बल से समस्त देवताओं को भयभीत कर दिया था, तब उसने सोचा कि अपने कुल की शक्ति को और अधिक बढ़ाया जाए। उसने अपने भाइयों विभीषण और कुंभकर्ण तथा बहन शूर्पणखा के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या प्रारंभ की। सभी ने वर्षों तक तप किया। उनकी भयंकर तपस्या से धरती कांप उठी और स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे तपस्वियों, मैं तुम सभी की तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो जो वरदान चाहते हो। सबसे पहले विभीषण ने वर मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे धर्म के पथ पर चलने की शक्ति दें और श्रीहरि की भक्ति सदा बनी रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। फिर शूर्पणखा ने सुंदर रूप की कामना की। मैं जब चाहूं, जैसा चाहूं, वैसा रूप धारण कर सकूं। ब्रह्मा जी ने यह भी स्वीकार किया। अब बारी थी कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण, जो अत्यंत बलशाली, विशालकाय और असीम भूख वाला था, उसने सोचा, मैं इंद्र का पद मांगूंगा, स्वर्ग का राजा बन जाऊंगा। देवताओं के बीच चिंता की लहर दौड़ गई। इंद्र ने ब्रह्मा जी से गुहार लगाई, यदि कुंभकर्ण जैसा राक्षस इंद्र बन गया तो त्रिलोक का नाश हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति ने सुझाव दिया, हमें कोई उपाय करना होगा। और तब सबने मां सरस्वती से प्रार्थना की, हे वाणी की देवी, कृपया कुंभकर्ण की जिह्वा पर आकर उसे वरदान मांगते समय भ्रमित कर दो। सरस्वती जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। अब कुंभकर्ण ने जैसे ही वरदान मांगने के लिए मुख खोला, उसकी जिह्वा फिसल गई। इंद्रासन की जगह उसके मुंह से निकला निद्रासन। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तू 6 महीने में केवल एक दिन जागेगा, बाकी समय गहरी नींद में सोता रहेगा। देवताओं ने राहत की सांस ली, परंतु कुंभकर्ण को जब होश आया कि उसने क्या मांग लिया तो वह पछताया। उसने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु, यह तो मेरे लिए श्राप समान है। ब्रह्मा जी बोले, तुम एक बार जागने के बाद जो चाहे खा सकोगे और अत्यंत शक्तिशाली रहोगे, लेकिन तुम्हारा भाग्य यही है। और तभी से कुंभकर्ण 6 महीने सोता और केवल एक दिन के लिए जागता। जब वह जागता तब उसकी भूख इतनी भयानक होती कि हजारों मन अन्न और मांस भी कम पड़ जाते। समंदर तक पी जाने की बात करता। लंका में एक दिन विशेष होता कुंभकर्ण जागरण, जब हजारों राक्षस उसे जगाने में लगते। युद्ध के समय जब श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई की, तब रावण ने अपने इस सोए हुए भाई को जगाया। वह जागा और रावण के लिए युद्ध भूमि में गया, परंतु वह जानता था, मैं अधर्म के पक्ष में खड़ा हूं और मेरी मृत्यु निश्चित है। फिर भी धर्म के विरुद्ध होते हुए भी कुंभकर्ण ने रणभूमि में वीरगति प्राप्त की। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलकर सबसे बड़ा वरदान भी श्राप बन सकता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।